चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, ये सबसे टफ वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। ठीक है, 2 डिजिट नंबर की अगर कहीं पे बात करेगा, ठीक है, तो लेट्स टेक द 2 डिजिट नंबर। दिमाग में क्या बिठाना है, देखो कभी भी 2 डिजिट नंबर की बात करेगा ना तो उसको हमेशा लेना है 10x प्लस वाई, एंड रिवर्सिंग करने को बोलेगा, अगर वो रिवर्सिंग डिजिट तो आपको उसको लिख देना है 10y प्लस एक्स, मतलब x को y से रिप्लेस करा, y को x से रिप्लेस करा। लॉजिक क्या है इसका, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने ले लिया 24, ठीक है, इसको हमेशा बोला जाता है x और इसको क्या बोला जाता है y। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, 2 डिजिट नंबर है अगर हमारे पास कोई भी, तो ये x होता है, ये y होता है, या फिर ये y होता है, ये x होता है। अगर मैं ये डिजिट इसमें पुट कर दूं तो क्या आएगा, ठीक है, मैं x की जगह 2 पुट करूं, 10 इंटू 2 प्लस y की जगह 4, तो 20 प्लस 4 कितना आया 24। यहीं अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो वो रिवर्स हो जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस 2, तो 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, मतलब इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया लॉजिक, बट लॉजिक मेन टाइम पे क्या याद नहीं आता, कई बार समझ जाओ तो बढ़िया है, लेकिन याद ये इन दोनों को रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। मतलब मान लो मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है 24, उसकी जो डिजिट है उनको ऐड करके वो कह रहा है कि 9 आ रहा है। तो एक टाइप से मैंने इसको x माना था और इसको y, तो मतलब क्या रहा है वो कि x और y को ऐड करे तो कितना आ जाए 9। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब ये नहीं है x और y, दिस नंबर का मतलब है ये 2 डिजिट नंबर। यही वर्ड याद रखना है, जब टाइम्स की बात करेगा ना तो वो इसी की बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं, इसकी बात नहीं करेगा। ये सिर्फ सिंगल डिजिट है और ये 2 डिजिट नंबर है, दोनों में अंतर होता है। तो इसको उठाऊं अगर मैं 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9 टाइम मतलब 9 मल्टीप्लाई दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। मतलब मैं इसका 9 गुना करूं तो मुझे इक्वल में डिजिट को अगर रिवर्स कर दूं तो उसका ट्वाइस मिलेगा। मतलब मैं क्या करूंगा, इक्वल में सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, इसको लिख दूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है रिवर्सिंग, और रिवर्सिंग का क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है, तो मैंने क्या करा इसके इक्वल में उसको लिखा। इसको अब सॉल्व कर देते हैं, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, x वाले एक तरफ तो 2x को उठा के यहाँ माइनस में ले आए और ये 9y को उठा के उधर माइनस में ले आते हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा 88x और यहाँ कितना आ जाएगा 11y। उस 11y को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ माइनस में और इक्वल में क्या बचेगा 0। सॉल्व कर दें इन दोनों को, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 88x प्लस 11y सॉरी माइनस 11y इक्वल टू 0। इस पूरे में 88 का मल्टीप्लाई होगा है ना इसका, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 88 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 88x प्लस 88y और 88 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 72 का 7, 9 8 72, 72 और 7 792। ठीक है, ये वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको अपन लोग। यहाँ से साइन चेंज करें, ये कट गया, 88 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 और ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 99 से इसको अगर मैं कट कर दूं तो 9 के टेबल से कट होगा, 9 9 8 72, 9 8 72, 9 1 9, 9 1 9, 11 8, तो मतलब मेरे पास y कितना आ गया 8। इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 8 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 8 उधर माइनस में चले आएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये आ गया। अब मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए था, उसने कहा था है ना, तो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होगा, मैं 10x प्लस y में ये x और y रख दूं, तो 10 इंटू 1 प्लस y कितना माना था 8, तो मेरे पास कितना मिलेगा 18, और रिवर्स कर दोगे इसको तो कितना मिल जाएगा मुझे 81। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है वो, मीना वेंट टू बैंक
टू विड्रॉ रुपीज़ 2000 रुपीज़। मतलब मीना नाम की एक लड़की है जिसको पैसे की जरूरत है और वो बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने कहा कि भाई मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, दूसरे कोई नोट नहीं चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसने टोटल मिला के 25 नोट लाए, 50 और 100 रुपये के मिला के। देन फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 100। तो कितने कितने नोट लेके आई वो 50 और 100 रुपये के। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, लेट्स टेक द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स और ₹100 बी वाई। क्लियर? अब देखो समझना, मीना को निकालने हैं 2000 रुपये जिसमें 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट हैं। तो आप क्या करोगे, 50 रुपये के एक्स नोट से मल्टीप्लाई करोगे और 100 रुपये के वाई नोट से मल्टीप्लाई करोगे, तो कुल मिला के कितने रुपये निकलेगा, 2000। मान लो 50 रुपये के 5 नोट है ना, एक्स मतलब 5 आया, और 100 रुपये के मान लो 3 नोट है, तो कितने रुपये हुआ आप बोलोगे। तो आप क्या करोगे, 50 × 5 प्लस 100 × 3 और फिर इसको कैलकुलेट करके बता दोगे भाई कि कितने रुपये हो रहे हैं टोटल। क्लियर? वही सिंपल लॉजिक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है, उसने कुल मिला के 25 नोट लाई, मतलब x और y कुल मिला के कितने नोट आए उसके पास, 25। क्लियर? 50 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें 1 का, तो ये ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको। और यहाँ 50 का कर देते हैं, 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 पंजे 125, माइनस 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 कट गया ये। यहाँ कितना बचेगा, 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो 50y। यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, लगभग 750। ठीक है, तो y इक्वल टू 750 अपॉन 50, इसको कट करें कितनी बार में जाएगा, 15। तो मतलब मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, 15। y मतलब नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, y इक्वल टू 15। ठीक है, 100 रुपये के 15 नोट हैं। अब इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी इजी है ना। पुट इन इक्वेशन 2, तो 15 पुट कर दें, x प्लस 15 इक्वल टू 25। ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10। ये किसके नोट हुए, ₹50 नोट्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई वर्ड प्रॉब्लम। अब एक वर्ड प्रॉब्लम बची अपने पास, लास्ट वाली, लाइब्रेरी की। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखो, वैसा क्वेश्चन हमने किया था टैक्सी वाला। ठीक है, कौन किस में किया था अपन ने, टैक्सी वाला। सेम उसी की तरह वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार नोट कर लें क्वेश्चन को। अ लैंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day. Sarita paid ₹27 for book kept for 7 days. Susie paid ₹21 for 5 days. Then find the fixed charge and एक्स्ट्रा चार्ज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, लास्ट क्वेश्चन में एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें एक फिक्स चार्ज लग रहा है पहले 3 दिन का। अगर आप बुक को 3 दिन रखते हो तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस फिक्स चार्ज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले x मान लेते हैं। लेट्स टेक फिक्स चार्ज ₹x, मतलब x रुपये तो आपको 3 दिन का देना ही देना है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद 3 दिन के बाद जो चौथे दिन से जितने भी दिन आप बुक रखोगे जो चार्ज लगेगा वो आपको कंटिन्यूसली देते जाना है। तो आपने मान लिया पर डे चार्ज, वो कितना हो गया, y रुपीस।
ठीक है। अब देखो दो लड़कियां हैं, सरिता ने 27 रुपए दिए बुक को 7 दिन तक रखने के लिए। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहां पे वही फंडा लगने वाला है, टोटल फेयर, ठीक है, इक्वल टू यहां पे था अपना फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस था, तो यहां पे हम डिस्टेंस की जगह डेज करेंगे और यहां पे पर डे चार्ज। क्लियर? ठीक है, और यहां पे भी कर देते हैं अपन लोग फेयर की जगह चार्ज। टोटल चार्ज कितना लगा उसने बोला, देखो उसने कितना पे करा 27 रुपए, तो यहां लिखा 27। फिक्स चार्ज कितना लग रहा है x, डे कितने 7। अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, 3 दिन का अगर फिक्स चार्ज लग रहा है, यहां पे मैं लिखूंगा 3 डेज, तो 7 दिन के लिए अगर बुक रख रही है तो एडिशनल चार्ज उसको केवल 4 दिन का ही देना है ना, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज देगी, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया, तो बचे कितने दिन 4, तो यहाँ पे लिखोगा 4 इंटू पर डे चार्ज, पर डे चार्ज कितना लग रहा है y, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनी। क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि सूजी को 21 रुपए देने हैं 5 दिन के, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 21 लिखना है। ठीक है, फिक्स चार्ज सूजी को भी देना ही है, बट 5 दिन के लिए बुक रख रही है, तो 5 दिन के लिए बुक रख रही है, 3 दिन का फिक्स चार्ज दे रही है, तो बचे कितने दिन 2 दिन जिसका एडिशनल चार्ज देगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2y, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, सॉल्व कर दें इसको, ये कट गया, 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y इक्वल टू 6/2, मतलब y कितना आ गया ₹3, मतलब उसको पर डे का जो चार्ज देना है वो देना है 3 रुपए। ठीक है, अब इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, x + 4 × 3 = 27, तो कितना आएगा 12 = 27, देन 27 - 12, तो कितना आ जाएगा 15 रुपीज़। ये क्या निकल के आ गया फिक्स चार्ज। हो गया क्वेश्चन। क्लियर? सिंपल है। तो ये थी सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हमारी एक मेथड बची है ग्राफिकल। ठीक है, सिर्फ एक पहली वाली एक्सरसाइज की, उसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हेलो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, है ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले यहां पे क्या लिखते थे, लेट्स टेक द न्यूमरेटर bx एंड डिनोमिनेटर by। इसके बाद हम क्या करते थे, एक फ्रैक्शन लिख लेते थे जो x/y के फॉर्म में था, है ना। अब क्या कह रहा है वो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब वो कह रहा है न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे हम अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करें, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये रिड्यूस का मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन 1 बन जाता है, तो इक्वल में क्या बन जाता है 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा और इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपनी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी। ये y को उठा के इधर शिफ्ट करते हैं, x - y = ये +1 उधर जाएगा, तो अपनी इक्वेशन क्या आएगी, x - y = -2। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, मतलब उसने कह दिया कि एक फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम नीचे 1 को ऐड करते हैं, मतलब x में कुछ करने को नहीं बोल रहा तो ऐसे ही छोड़ दोगे आप। ओके, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 2x, इस y + 1 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2x, ये हो जाएगा 1/, जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे 1। क्लियर? ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। एलिमिनेशन से सॉल्व कर दें,
बाय एलिमिनेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। 2x माइनस 1y इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई करें? 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से, और इधर कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से। 2 का इस पूरे से अगर हम कर देते हैं तो क्या बनेगा? 2x माइनस 2y इक्वल टू -2। 1 का इससे करेंगे तो वैसे ही रहेगा। नीचे वालों के साइन चेंज, ये कट गया। यहाँ क्या आया? -2y प्लस 1y इक्वल टू -2 -1। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा? -1y इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कटा तो y इक्वल टू 3। क्लियर? इस y को उठा के क्या करो? या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह 3 आ जाएगा। x माइनस 3 इक्वल टू -2, ये -3 उधर चले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 प्लस का 3। एक सेकंड, क्या गलती हुई है अपने से? आ तो सही रहा है, पर 5 आना चाहिए किसी तरह, है ना।